बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। आईसीटी के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसका हमने जो है 2 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सेकंड हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है आज हमारा जो है ये हम इसको आज डिस्कस करेंगे, और वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग से टॉपिक भी है, ये सब्जेक्ट भी है जो इसके बाद क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें भी इस क्वेश्चन को यानी ये अलग से क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। यहाँ पर सिर्फ उसका जो है ओवरव्यू दिया गया है, और लास्ट टाइम पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है आईसीटी के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताएं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये लास्ट टाइम जो है ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, यानी आईसीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन आईसीटी के पेपर में ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डिफाइन करें, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट कर इसका आंसर हो, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, आईसीटी चैप्टर नंबर 2, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये हम जो है आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े कि कंप्यूटर हमारे पास जो है वो उसकी फीचर्स क्या है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि ओएस के जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा और इसमें डिटेल में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंस हो। ओके, हो सकता है सेम डेफिनेशन भी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले डेफिनेशन आपको बता दी गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ है, ये हमने ओएस के अंदर भी पढ़ा था। डेट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। इन वन लाइन डेफिनेशन अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर एक लाइन के अंदर अगर आप डिफाइन करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कुछ यूँ है, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी एक नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ है जो क्या करता है, डेट मैनेज। ठीक है, किस चीज़ को मैनेज करता है, कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या चीज़ें हैं और ऑपरेशंस क्या है। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के साथ जो है हार्डवेयर लगा हुआ है, जितने भी कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, दोज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस, ऑपरेशन भी इसको कहते हैं, एक्टिविटीज भी कहा जाता है। और हमारे पास क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है, रिसोर्सेज को कहा जाता है। कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, ऑल द हार्डवेयर रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है, दोज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और ऑपरेशंस क्या हमारे पास, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ये 4 एक्टिविटीज जो हैं इसको एक्टिविटीज भी कहा जाता है और ऑपरेशन भी कहा जाता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, कंट्रोल भी आप इसमें कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ऑपरेशन है इनको कौन मैनेज करता है, दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम रन एंड चेक्स ऑल इट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बताया था, अभी मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको। इट मैनेज ऑल ऑपरेशन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। अगर आपको याद हो, मैंने आप कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है और उसको कहाँ से कहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कहाँ पर इंस्टॉल है, हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है,
अब हार्ड डिस्क के अंदर रहकर आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि विंडोज़ है, तो वो कहाँ पर इंस्टॉल है, वो हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के अंदर रहकर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसको कहाँ पे लाया जाएगा, इसको हार्ड डिस्क से कहाँ पर लाया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे लाया जाता है, रैम के अंदर लाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है रैम के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। किसके जरिए से लोड किया जाता है, किसके जरिए से लोड किया जाता है, तो मैंने आपको तरीका बताया था किसके जरिए से लोड किया जाता है, रोम या बायोस के जरिए से। तो रोम या बायोस इसको कहा जाता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम या बायोस के जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहाँ पर आता है, रैम में आता है। ठीक है, अब रोम या बायोस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको कहा था एक प्रोग्राम होता है जिसे क्या कहते हैं, आईपीएल, इनिशियल प्रोग्राम लोडर। आईपीएल इनिशियल प्रोग्राम लोडर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि किस तरह हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोड करेंगे रैम के अंदर। ठीक है, ओके। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या होता है कि सारी ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप सारी की सारी जो है वो फाइलों को क्या कर दें, आप हार्ड डिस्क से जो है वो उसमें ले आएँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप हार्ड डिस्क से रैम के अंदर ले आएँ। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता, उसकी कुछ फाइलें जो हैं वो लोड होती हैं। जस्ट अ मिनट, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कहाँ पर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर रहकर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंपोनेंट्स ऑपरेशंस को क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहाँ पर लाया जाता है, रैम के अंदर। किसके जरिए से, रोम या बायोस के जरिए से। अब रोम या बायोस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, इसे कहते हैं आईपीएल, इनिशियल प्रोग्राम लोडर। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम कंप्यूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर हमारे पास क्या है, वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आईपीएल के अंदर लिखी होती हैं। आईपीएल स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्रोग्राम लोडर। ठीक है, इनिशियल प्रोग्राम लोडर ये हमारे पास जो है एक प्रोग्राम है, जो छोटा सा सब प्रोग्राम है, जो रोम या बायोस है, जिसे हम फर्मवेयर भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा का पूरा विंडोज़ जो है वो हमारे रैम के अंदर लोड हो जाए, क्योंकि रैम के अंदर तो कैपेसिटी कम होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी फाइलें लोड नहीं होती, उसकी कुछ फाइलें लोड होती हैं जिसको सिस्टम फाइल कहा जाता है। उससे वो सिस्टम फाइल 2 और 3 फाइल्स हैं जो आपके लोड होती हैं, उसको सिस्टम फाइल्स कहा जाता है। उन सिस्टम फाइल्स को जो है वो लोड किया जाता है, कहाँ से, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू कहाँ पर, रैम के अंदर। ठीक है, एक दफ़ा जब कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाए तो फिर सारा कंट्रोल इसके पास आता है, फिर वो ऑपरेटिंग हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इट मैनेज ऑल ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। ये हमारे लिए तमाम मैनेजमेंट का काम करेगा जब ये आपके कंप्यूटर में लोड हो जाए, कहाँ से, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर। और इसमें आपको कहते हैं, इसको बूटिंग भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शन में पढ़ा था कि बूटिंग किसे कहा जाता है। तो बूटिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, टू रेडी द कंप्यूटर, इस हालत में कंप्यूटर को लाने के कंप्यूटर हमारे लिए क्या करे, फंक्शन परफॉर्म कर सके। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कंप्यूटर हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसकी पहले जो है वो डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है that manage all computer components and operation। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज को और ऑपरेशंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, चेक करता है कंप्यूटर के सारे जो पार्ट्स हैं, आईओ डिवाइसेस को चेक करता है कि फंक्शन प्रॉपर्ली कर रही है नहीं कर रही। लेकिन कब,
आफ्टर लोडिंग इन मेमोरी। ये सब कुछ काम उस वक्त करेगा जब ये कंप्यूटर के अंदर लोड हो जाता है। अगर आपको याद, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं पोस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट जो है एक प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, फंक्शन मैंने बताए थे। ठीक है, तो पोस्ट हमारे पास जो है वो क्या है, यूज्ड होता है। ठीक है, तुम्हारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के अंदर जो है इसको इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, इंटरफेस है बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस किसे कहते हैं, लिंक का काम करता है। ठीक है, तो लिंक किसे कहते हैं, हमारे और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन किस तरह होगी। और इंटरफेस जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो कितने टाइप्स के इंटरफेस हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, एक हमारे पास क्या है GUI, एक हमारे पास क्या है CDI और CLI, और एक हमारे पास क्या है मेन्यू ड्रिवन, इसको इंटरफेस कहा जाता है। तो यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र जो है कंप्यूटर, हम यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आपका जो गेम्स कोई हो गई, या MS वर्ड हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप बग़ैर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है, मस्ट है कि आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, वो जो है इंस्टॉल होना चाहिए, तब आप जो है आप इसमें काम कर सकेंगे और आप रिसोर्सेज को या बाकी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है, जो हमारे हमने वहाँ पर पढ़ा था OS के अंदर, वहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज बताई गई हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो वाला क्वेश्चन भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आपके वहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 3 है, सेम है। ठीक है, वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एंगल से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताए गए हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टैंड अलोन, बल्कि कल भी मैंने आपको, कल ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि स्टैंड अलोन और सर्वर किसे कहा जाता है। तो देखिए, आपके पास 2 किस्म के एनवायरनमेंट होती हैं। एक हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर PC, या उसको कहते हैं स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन का क्या मतलब है, स्टैंड अलोन का मतलब है कि अकेला खड़ा। अगर लफ्जी मायने कहें तो स्टैंड अलोन का मतलब है अकेला खड़ा है, नहीं, इसका मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ एक बंदे के इस्तेमाल में है। दैट कंप्यूटर और दैट सिस्टम इज कॉल्ड PC और स्टैंड अलोन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं। अब ये 3 कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये यूज़र A हमारे पास है, देन वी हैव यूज़र B, देन वी यूज़र C। ऑल दीज यूजर्स आर इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर्स हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, या इसको स्टैंड एलोन कंप्यूटर्स कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए, इन कंप्यूटर्स पे काम करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो पहले आप इसको देख लें कि स्टैंड एलोन की क्या डिफिनीशन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन ए डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। अब अगर आपको याद हो कि ये डेस्कटॉप और नोटबुक, ये कौन से कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप और नोटबुक, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। ये कौन से कंप्यूटर्स हैं, ये साइज वाइज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, कौन से, माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, लैपटॉप है और हैंड हेल्ड है। ठीक है, तो ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो काम करता है। ठीक है, एग्जांपल उसने दी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, लिनक्स है और मैक OS है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे के हमारे पास क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी याद रखें कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो DOS है, वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए, ये इतना छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एक फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी हम इसको कॉपी कर सकते थे। डेट इज़ वाई अगर आपसे फॉर एग्जांपल कभी कहीं पे किसी जगह आपसे कोई पूछ ले के
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर आप उसे बताएं कि ये इतना स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एक फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी हम इसको काम कर जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन तो नहीं होती थी, कॉपी किया जाता था। अब फ्लॉपी डिस्क आजकल चूंकि यूज़ नहीं होती तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ही यूज़ करते हैं या USB वगैरह या जो है मेमोरी कार्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिए इन तमाम से पहले एक फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ होती थी कंप्यूटर के अंदर, और उसका जो स्पेस था वो एक तो स्पेस वाइज वो हार्ड डिस्क से स्पेस कम होता था, दूसरा वो फ्लेक्स वो थी फिक्स नहीं थी, रिमूवेबल थी, और दूसरा ये कि इतना जो है वो पायदार भी नहीं थी, इतना जो है उसके अंदर डेटा जो है ज़्यादा स्टोर भी नहीं हो सकता था। तो याद रखें अगर आपसे somebody some ask you why it is called disk operating system, तो ये याद रखें इसका आंसर ये है कि इतना छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एक फ्लॉपी डिस्क जो है उसके ऊपर इसको हम आसानी से क्या कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। फ्लॉपी डिस्क आज का मैंने कहा यूज़ नहीं होती, पुराने ज़माने के अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक था सोर्स था फ्लॉपी डिस्क, उसमें हम इसको स्टोर कर सकते थे। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि डॉस जो है हमें कौन से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो डॉस हमें जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो क्या है, CDI और CLI। तो डॉस हमें जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो है CDI और CLI। CDI स्टैंड्स फॉर कमांड ड्रिवन इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। फिर अब जो है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, जो आपको कौन से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI से कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इस तरह यूनिक्स जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन या पॉपुलर नहीं है PC के लिए। ठीक है, तो यूनिक्स जो है ये भी हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है, सिंगल यूज़र में भी आता है। ठीक है, इसके बाद फिर लिनक्स है। ये दोनों यूनिक्स और लिनक्स में ये फ़र्क है, यूनिक्स है वो डॉस बेस्ड है यानी CDI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लिनक्स जो है वो GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट वो है। एंड मैक OS मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको जिस तरह बता दिया कि CDI और CLI, वो मैं इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा वो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आज का ये टॉपिक है यूनिक्स लिनक्स के बारे में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यूनिक्स और लिनक्स के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं इंशाल्लाह उस क्लास में आपको बताऊँगा। तो मुझे याद करा दें अगर मुझसे भूल जाए। मैक OS मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टॉश एप्पल मैकिन्टॉश जिसे हम कहते हैं, जो स्टीव जॉब्स जो हैं एप्पल कंप्यूटर जो हैं तो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है सिंगल यूज़र के लिए वो मैक OS कहलाता है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये हमारे पास पहली कैटेगरी है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरह मैंने को कहा कि पहले आप इस चीज़ को देख लें कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है। अब आता है हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिस तरह नाम से जाहिर है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप मेन सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अगर कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्क हमारे पास क्या है, अ नेटवर्क इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नोड्स और कंप्यूटर्स। यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंटर लगा हुआ है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास स्कैनर लगा हुआ है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, इसको नेटवर्क कहा जाता है। अब ये जो कंप्यूटर है जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर भी इसके साथ लगा हुआ है, स्कैनर भी इसके साथ लगा हुआ है, मॉडेम जो है वो भी इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज इसके पास हैं, तो इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, सर्वर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बाकी कंप्यूटर्स के साथ लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। जो बाकी कंप्यूटर्स हैं दीज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स हैं और ये जो हमारे पास क्या है वो सर्वर है। अब इस सर्वर के लिए क्या ज़रूरी है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो पावरफुल हो, क्योंकि इसके साथ यूज़र भी हैं, रिसोर्सेज इसके पास हैं, जारी बात है वो रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा है, मल्टीपल यूज़र्स को भी हैंडल कर रहा है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, ज़रा स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ठीक है, an operating system that is designed to support a network. What is network? How we can define what is network in one line?
interconnection of two or more computers called a network. Interconnection of two or more computer is called a network. दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम जब आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो that is called what? Network. ठीक है. It is also called NOS. इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म क्या है? NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है. It usually resides on a server. Reside का मतलब तो बेसिकली रहना होता है. रहने का मतलब यहाँ पर इंस्टॉल करना. रिसाइड का मतलब इसको इंस्टॉल किया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को. कहाँ पर? सर्वर के अंदर. ठीक है. तो रिसाइड मीन्स इंस्टॉलेशन इसकी जब की जाती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? हम इसको सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं. इसको रिसाइड कहा जाता है. ठीक है. तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पर की जाती है? वो मेन सर्वर के अंदर की जाती है. सम एग्जाम्पल जो है उसने दे दी हैं. हमारे पास है विंडोज सर्वर है, OS X सर्वर. ये OS फिर जो है वो आपके यूज्ड होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वालों का, जो IBM के जो IBM का जो कंप्यूटर है उसके लिए यूज्ड होता है. IBM के लिए OS X सर्वर. ठीक है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरस है और नेटवेयर है. नेटवेयर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नोवेल नेटवेयर कंपनी का नाम है. नोवेल नेटवेयर, नोवेल कंपनी का नाम है जिसने ये नेटवर्क, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है. आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ज़्यादातर इसको इंस्टॉल किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. नेटवर्क के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे ICT के पहले चैप्टर में. लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. और सोलरस जो है ये सन माइक्रो सिस्टम के नाम की कंपनी है. सन माइक्रो सिस्टम्स, ये उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके नेटवर्क के अंदर यूज होता है. ये भी बहुत कम लोग हैं इसके बारे में जानते हैं, सन माइक्रो सिस्टम्स के नाम से. और लिनक्स जो है ये तो AT&T पहले बॉटी में बना था, लेकिन बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा. और OX जो है ये IBM ओरिजिनल कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है. ठीक है. और विंडोज सर्वर जो है इसको हम हर कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वर में इंस्टॉल करेंगे. ठीक हो गया. अब तीसरा आ जाते हैं हमारे पास. वो क्या हमारे पास है? वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल मैंने फिर वो ये है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं ये अगर आपको याद हो, फिर वही टॉपिक है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में. हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर जो हैं वो एक हमारे पास जनरल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस. एक हमारे पास डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड. और तीसरा हमने पढ़ा था साइज के एतबार से. तो साइज में पहला टाइप था माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर में फिर 4 कंप्यूटर्स हमने पढ़े थे. पहला था डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा हमारे पास था नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा लैपटॉप और चौथा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. ठीक है. और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं आजकल उनके अंदर इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. डेट इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इसमें ये चूँकि जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल एंड्रॉयड हमारे पास है. एंड्रॉयड हमारे पास है ये. और iOS जो है ये फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS कहलाता है. ठीक है. तो अब ये जो एंड्रॉयड है ये क्या है? हमारे इस मोबाइल का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है. तो एंड्रॉयड जो है इन मोबाइल को अक्सर जो है हम क्या कहते हैं? स्मार्टफोन भी कहा जाता है. अब ये स्मार्टफोन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर फीचर्स, फंक्शन, कंप्यूटर्स के जितने भी फीचर्स हैं फंक्शन में वो इसके अंदर मौजूद हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्मार्टफोन. अब ये जो है हमें ये चूँकि एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है. और कौन सा इंटरफेस है? GUI है. आपने देखा होगा मोबाइल की स्क्रीन जो है इस पर आपको मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स आपको नज़र आते हैं. ठीक है. इसमें जो है वो टच स्क्रीन का सपोर्ट हमारे पास है. अब टच स्क्रीन हमें याद रखिए मैंने आपको पहले बताया था कि टच स्क्रीन एक वाहिद वो हमारे पास वो डिवाइस है जो इनपुट भी और आउटपुट भी है. जब हम मोबाइल के अंदर किसी आइकन पे क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो हम इनपुट कर रहे हैं. और फिर उस टच करने के बाद वो एक और स्क्रीन आ जाती है, उसके हमें कुछ और मैसेज आ जाता है, कुछ चीज़ विंडो वगैरह आ जाती है, तो हमारे क्या है? वो आउटपुट है. तो टच स्क्रीन वाहिद हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है या हमें वो फैसिलिटी दे रहा है कि जो बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट. नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर है. जब हम जो है स्क्रॉलिंग करते हैं अपने फिंगर से वो आइकन जो है ऊपर नीचे मूव करते हैं लेफ्ट राइट पे, इसको नेविगेशंस कहा जाता है. स्पीच रिकग्निशन भी इसके अंदर है. स्पीच रिकग्निशन यानी आपने अक्सर देखा होगा वो गूगल का जो है वो आइकन बना होता है, या आप बोल के जो है बास यूज़र्स को जो है टाइपिंग का या इंग्लिश का थोड़ा सा मसला होता है तो वो किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो वो उस आइकन की मदद से वो बोलते हैं और मोबाइल उनको सर्च करके बता देते हैं. ये सारे फीचर्स एंड्रॉयड के आपको बता रहा है.
वायरलेस कनेक्टिविटी भी है, यानी इंटरनेट को भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट जो है इसके अंदर जो है बहुत आसानी से यूज हो सकता है। ईमेल भी हम कर सकते हैं, जीमेल भी आप इसमें इंस्टॉल कर लें, आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है। ब्राउज़र भी इसके अंदर मौजूद होता है। वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है, किसे कहते हैं, अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेजेस। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेजेस, a software used to open web pages, a software used to open web pages। वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम इन वेब पेजेस को ओपन करते हैं उसको ब्राउजर कहते हैं ना। व्हाट इज वेब पेज? अ डॉक्यूमेंट यूज इन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। वो डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट के अंदर यूज होते हैं उसको वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राउजर की फैसिलिटी भी इसके अंदर, गूगल क्रोम भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और ब्राउजर भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आपको बता रहा है कि अगर आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर टच स्क्रीन का सपोर्ट भी आपके पास है, नेविगेशन सिस्टम में मूवमेंट भी कर सकते हैं, स्पीच रिकग्निशन भी है, इंटरनेट पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल का फीचर फंक्शन भी मौजूद होता है और ब्राउजिंग भी आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में उसने आपको क्या बताया है, एंड्रॉयड एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर मोबाइल में होता है, iOS है, ये ज़्यादातर आईफोन के अंदर, विंडोज़ जो है कोशिश की है उन्होंने, नोकिया वालों ने, स्पेशली नोकिया मोबाइल वालों ने अपने ऑपरेटिंग जो है उसके अंदर जो है मोबाइल के अंदर विंडोज़ का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, लेकिन इतना पॉपुलर इस वजह से नहीं हुआ कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड यूज़र्स हैं जो विंडोज़ में यूज टू हैं उनके लिए वो चीज़ एनवायरनमेंट आसान थी, एक आम यूज़र के लिए थोड़ा सा उसमें मुश्किल था। इस तरह ब्लैकबेरी जो है ये भी हमारे पास ओरिजिनल कंप्यूटर और मोबाइल होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। क्लियर होगी बात, बस मुझे ये नहीं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई चीज़